नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अभी जो बात मणिशंकर अय्यर ने कही थी या कहना शुरू किया था, वो बात अभी उस बात को लेकर के जो गुबार थे वो अभी ठंडे भी नहीं, गिरे भी नहीं थे कि राहुल गांधी पर कांग्रेस सरकार की, पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री रही नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं, उन्होंने हमला बोला है। और सीधे तौर पर ये बोला है कि जो गांधी नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी हैं, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेतृत्व करने में अक्षम हैं, वो किसी तरह से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। यही मिलती जुलती बात जो है वो बहुत सारे लोगों ने कही थी, चाहे आप मणिशंकर अय्यर की बात करें या आप बात करें गुलाम नबी आज़ाद की। इस तरह की बहुत सारे, लंबी फहरिस्त है, उसको गिनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी से अगर कोई नेता पार्टी के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मिलना चाहे तो उसको समय नहीं मिलता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनके आसपास कोठरी से घिरे हुए हैं, ज़्यादातर समय विदेशों में गुजरता है और गिने चुने लोगों की बात सुनते हैं। अब नवजोत कौर सिद्धू को एक्सपेल कर दिया गया है पार्टी से, और ऐसा ही मामला था मणिशंकर अय्यर को लेकर के कि वो पार्टी में हैं या नहीं हैं। इसलिए कि नवजोत कौर ने एक बार ये बात बयान दिया था, उसके बाद ही उनको पार्टी से एक्सपेल किया गया था कि जो कांग्रेस है वहाँ मुख्यमंत्री का पद जो है वो बिकाऊ है, और मुख्यमंत्री अगर आप किसी नेता को भी बनना है तो उसको 500 करोड़ रुपए चाहिए। 500 करोड़ के बिना कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो ये है, ये इसके कारण बहुत विवाद उठा था। उसके बाद पार्टी छोड़ना पड़ा था। हालांकि नवजोत, उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से कई बार के एमपी थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन अमरिंदर सिंह के साथ, उनके कैप्टन अमरिंदर के साथ उनके विवाद लगातार बने रहे। उसके कारण पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी गई और अमृतसर सीट भी उन्होंने बाद में चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजना चाहती थी। तो ये एक बड़ा मसला है। और पंजाब जहां पर संभावनाएं हैं अगले चुनाव में, केरल जहां पर संभावनाएं हैं, इन सब जगहों पर, तमिलनाडु जहां संभावनाएं हैं, वहां चुनाव के ऐन वक्त पर विवाद शुरू हो गए हैं। दूसरा मसला एक ये है कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ इस तरह से अपनी तैयारियां कर रही है कि वो एक एक सीट पर जो भी नाम आ रहे हैं उनको लेकर के, और उन सीटों पर जो कौन दावेदार हो सकता है, दो तरह के, एक जो 3 4 5 नाम पहले राउंड में आएंगे, फिर उसके बाद उनसे 3 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे। एक तो इस तरह से कि ये नाम कितना उचित है, कितना कारगर होगा, जीतने में इसकी कितनी भूमिका होगी, कितना संभावना जीत के रखता है। एक दूसरा ये कि खुला मैदान, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर चुनाव बेहतर कर सके, इसको लेकर के सर्वे कर रहा है। हालांकि ये कई राज्यों में किया जा रहा है जहाँ जहाँ भी चुनाव हैं, और ये कई राउंड होगा। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की ही बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर जहाँ पर वो उसके संभावनाएं हैं, मतलब वो कैटेगराइज करते हैं A B C और D, तो डी पर तो वो फोकस ही नहीं करेंगे। उनको चुनाव में हो सकता है कैंडिडेट खड़ा कर दें सिर्फ उसके लिए। लेकिन जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की सीटें हैं उनमें ज़्यादा फोकस होता है, और वहाँ पर नाम को लेकर के
कौन व्यक्ति मजबूत दावेदार हो सकता है, कौन ऐसा है जो छुपा रुस्तम निकल सकता है, सरप्राइज कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स या बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत भी समर्थन का एक बड़ा एक दायरा होता है। क्या इस दायरे में इस तरह के दायरे वाले कितने नेता हैं, उन सब को वो कर रही। और ये सारे जो सर्वे होंगे चुनाव डिक्लेयर के बाद और चुनाव डिक्लेयर होने तक और टिकट की घोषणा तक, उन सारे सर्वेस को मैच किया जाएगा। इस तरह की भी बात कही जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेकर के मैच किया जाएगा कि कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो कैंडिडेट हो सकता है किसी भी विधानसभा सीट के लिए। इसलिए कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि करो या मरो जैसी स्थिति है। इस बार नहीं तो कभी नहीं वाला स्थिति है। और वैसा ही हाल कमोवेश ममता बनर्जी का है। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बाद सीधे ममता बनर्जी पर फोकस करते हैं और इस बार बंगाल की नहीं बात करेंगे। इस ममता बनर्जी को लेकर के ममता बनर्जी के बड़े प्रभाव क्षेत्र या प्रभाव या दायरे की बात करेंगे। अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने एक बयान दिया कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो INDA है उस अलायंस को लीड करना चाहिए। वो राहुल गांधी से बेहतर मतलब वो बेहतर नेता हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको वो कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं, कुछ चीज़ों को इम्प्लिसिट तरीके से लोग समझ रहे हैं। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को कोई भी राजनीतिक दल अगर डिसाइसिवली चैलेंज कर पा रहा है, कोई भी दल और नेता डिसाइसिवली चैलेंज कर पा रहा है और जो ये कहावत कही जाती है तू डाल डाल में पात पात, तो वो ममता बनर्जी हैं। SIR को लेकर के चाहे मामला रहा हो, चाहे वो वक्फ को लेकर के मामला रहा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की किसी और कोई और इशू, चाहे वो CBI के रेड का मामला रहा हो, करप्शन का मामला रहा हो, चाहे अभी जो IPAC का जो मामला था, उस सब मामले में जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी जुझारू तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ती हैं, वो ही बताता है कि वो अगर भाजपा से कोई भी राजनीतिक दल लीड कर सकता है तो ममता बनर्जी। एक बात तो हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधनों को लेकर के उनके चाहने वाले, उनके प्रवक्ताओं का भी ये मानना है कि संसाधनों के स्तर पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई डील कर सकता है तो वो ममता बनर्जी डील कर सकती हैं। मतलब ये कि अब सबको मालूम है कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद ममता बनर्जी को दूसरे नंबर पर फंडिंग मिली थी। तो ये दो मतलब। तीसरा जो बात कही जा रही है वो ये कि ममता बनर्जी की सारे उसके बावजूद एक ऐसी छवि है कि वो ईमानदार हैं, उनके पास मतलब बहुत लैविश लाइफ नहीं जीती हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए विवादित हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा। जो चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि वो एक महिला हैं और उनको महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इसका बेनिफिट INDI को हो सकता है। इस तरह की बातें निकल कर के आ रही हैं। तो ये जो विषय हैं उसको लेकर के ही बात सामने आ रही है। अब इस पे कितना INDI के लोग, इसलिए कि INDI में बहुत विरोधाभास है। बहुत सारे लोग राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के असंतुष्ट हैं। मतलब अगर आप उसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक जो राहुल का नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियां जो हैं वो बहुत असंतुष्ट करने वाली हैं। उस पर बहुत सारे लोग बयान भी दे रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो
केरल के नेता हों या तमिलनाडु के नेता हों, ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो आगे इस पे क्या बात होंगी, कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी, सब पर हम नज़र रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।